नमस्ते बच्चों, क्लास 10th के बच्चों के लिए यह वीडियो होने वाला है और आज इसमें हम लोग त्रिकोणमिति का कुल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा, आज इस वीडियो को लगाकर टोटल 4 ऑब्जेक्टिव वीडियो हम इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड आपको करवा चुके हैं। लगभग 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे हम लोग सिर्फ त्रिकोणमिति से चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अगर ये सारा सवाल आप देख लीजिएगा तो जो आपका बोर्ड परीक्षा 2024 में होने वाला है तो मुझे नहीं लगता है कि त्रिकोणमिति का एक भी सवाल आपसे छूटने वाला है। ठीक है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। साथ ही साथ अगर आप चाहेंगे तो यूनिक क्लासेस मोर नाम का एक एप्लीकेशन है, इसे या तो प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए या नीचे इसका हम लिंक आपको दे दिए हैं, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। क्यों करें डाउनलोड सर, मेरा क्या फ़ायदा है? तो भाई अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पे आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ हर तरह का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा और साथ ही साथ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेस्ट भी दे सकते हैं और आने वाला समय में बहुत सारा टेस्ट और भी ज़रूरी पीडीएफ आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, बीवीआई का, हर तरह का आपको वहाँ पीडीएफ मिलेगा जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और कहीं एक पैसा नहीं लगने वाला है भाई। ठीक है, चलिए सीधा पहला सवाल पे आते हैं। कराए कि टेन थीटा बराबर 8/15 है तो कोसेक थीटा का मान बताइए। बहुत आसान सवाल है, आपको पता है कि अगर टेन थीटा का मान दे रखा है मतलब p/b दे रखा है, मतलब लंब बाई आधार दे रखा है। तो लंब कितना दे रखा है 8, आधार कितना दे रखा है तो आप बोलिएगा सर 15 दे रखा है। अब हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोसेक निकालिएगा तो उसमें आपको कर्ण का जरूरत पड़ेगा, तो कर्ण तो यहाँ दिया नहीं गया है। तो आपको ही पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या है, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। p मतलब लंब, लंब मतलब मेरे भाई 8 का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि 15 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर ऐसे रह जाएगा और 8 का क्या हो जाएगा 64 और 15 का 225। तो आप क्या पाइएगा, ये हो जाएगा 289 और h का मान यहाँ से मेरे भाई कितना आ जाएगा 17। तो h का मान 17 आ गया। तो कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है h/p यानी कि कर्ण बाई आधार, ये कर्ण बाई लंब होता है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो कर्ण मेरे भाई आया 17 और लंब पहले से दिया गया था 8, यानी 17/8 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर इस सवाल को देखिएगा तो कह रहा है टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अगर 5 है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। आपको क्या करना पड़ेगा, वो कुछ नहीं करना है, बस दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। ठीक है, ये दिया गया है, हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। जब इधर वर्ग करने के लिए हम जाएंगे तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 गुने टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 25। मेरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, बोलिए हाँ कि ना। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस ये हो गया 2। क्यों? क्योंकि टेन थीटा गुने कॉट थीटा होता है 1, आपको याद रखना है। साइन गुने कोसेक होता है 1, सेक गुने कॉस होता है 1, उसी तरह से टेन गुने कॉट भी 1 होता है, बराबर 25 की 25। 2 इधर प्लस में उधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 23 हो जाएगा घट के, और 23 ही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से देखिएगा तो इसी का तो मान पूछ रहा था जिसका मान हम अभी यहाँ पे ज्ञात किए। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि 4 कोट थीटा बराबर 3 है, मतलब क्या है कॉट थीटा बराबर 3/4 दे रखा है। भाई ये इधर क्या था, गुना में था, तो उधर जाकर भाग हो जाएगा। देखो कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अरे बोलो होता है कि नहीं होता है। यानी कि आप क्या देखिएगा, नीचे में साइन है, नीचे में क्या होता है साइन होता है। तो हम क्या करेंगे, जो मान हमसे पूछ रहा है, जब भी इस तरह का सवाल आए
तो ठीक है, एक तो भाई कॉट थीटा दिया है तो अनुपातिक फॉर्मूला लगाकर साइन कोस का मान निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, अपना काम हो जाएगा। दूसरा अप्रोच आप यह भी कर सकते हैं कि चूंकि साइन है नीचे में कॉट के साथ, तो हम साइन से भाग दे सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं बउआ, साइन से भाग दे सकते हैं। तो अगर हम इसको साइन से भाग देंगे तो साइन बटा साइन 1 हो जाएगा। आप बोलिएगा हाँ सर, ठीक है, क्योंकि कॉट के नीचे साइन होता है। यहाँ टेन रहता तो हम कॉस से भाग देते, क्योंकि टेन का मतलब साइन बटा कॉस होता है, तो 1 हो गया। और यहाँ कॉस को जब हम भाग देंगे साइन से तो ये कॉट हो जाएगा। अरे बोलिए हाँ कि ना। हम सब एक एक पद में, यहाँ 4 पद दिखाई पड़ रहा है, सब में देना है किससे भाग, तो सब में देना है हमको, सब में हमको देना है साइन से भाग। ठीक है भाई। अब इसको जब साइन से भाग दीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, आज जब इसको साइन से भाग दीजिएगा तो कॉट हो जाएगा। इससे फायदा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना पड़ा। अब कॉट का मान तो दिया ही गया है 3/4, तो यहाँ लिख देंगे 3/4 बटे में यहाँ भी 3/4। इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए 4 में 3 घट जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और यहाँ 4 में 3 जुट जाएगा, 4 में 3 तो 7/4 हो जाएगा। तो 4 4 कट जाएगा और वैल्यू क्या बचेगा, 1/7 बचेगा। तो 1/7 यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। अब अगर इस सवाल की ओर बढ़िएगा तो टेन थीटा बराबर 4/3 दे रखा है, साइन प्लस कॉस का मान पूछ रहा है। ये तो वैसे ही बनेगा, टेन थीटा बराबर P/B होता है। हिंदी में अगर इसको देखिएगा तो लंब बाई आधार होता है, अर्थात लंब 4 दे रखा है, आधार 3 दे रखा है। कर्ण इसका निकाल लीजिए तो h² यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है 4² प्लस 3 का स्क्वायर। पैथागोरस प्रमेय आपको आता होगा, इसमें ज़्यादा समय हमें नहीं बर्बाद करना है। तो ये हो गया 16 + 9, तो साफ साफ दिख रहा होगा कि h का मान 5 आ जाएगा। h का मान क्या आ जाएगा बउआ, h का मान 5 आ जाएगा। अब जो है यहाँ आ जाइए, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, P/H, अरे होता है कि नहीं होता है, और प्लस कॉस थीटा का मतलब होता है B/H। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो डायरेक्ट भी हम अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है भाई, अरे ठीक है, चलिए। तो P बोले तो 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, H बोले तो 5, तो 5 लिख दीजिए, प्लस B का मतलब ध्यान से देखिए 3 है, तो 3 लिखिए, H का काम 5 कर रहा है, तो 4 3 7/5 यानी ऑप्शन सी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, और अगला सवाल अगर हम देखेंगे तो अगला सवाल अपना है, यहाँ तो बस वैल्यू पुट कर देना है, साइन 30 का जो मान होता है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो इस काम कर देंगे स्क्वायर। सेक 60 का मान, तो सेक 60 के लिए आप क्या करें, अगर टेबल आप याद किए होंगे तो सेक 60 का मान हो जाएगा कॉस 60 का उल्टा, अरे हो जाएगा क्या, और कॉस 60 का क्या मतलब होता है कॉस 60 का वैल्यू होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका उल्टा कर दीजिए, यानी यहां लिखना पड़ेगा आपको 4। क्या लिखना पड़ेगा, 4। क्यों, क्योंकि सेक 60 का वैल्यू, सेक 60 का वैल्यू हुआ 2। अरे हुआ क्या, जब सेक 60 का वैल्यू 2 हुआ मेरे भाई, तो उसका वर्ग कर दीजिएगा तो 4 आ जाएगा, वर्ग करना पड़ेगा यहाँ, तो 4 आ जाएगा। अरे ठीक है ना, इसका तो यहाँ तक ठीक है, प्लस 4 की 4 और कॉट 45 का 1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/4, ये हो गया -4 और ये हो गया +4, तो ये तो कट गया, और 1/4 जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अरे बोलिए हाँ कि ना। अगर अब आगे बढ़िएगा तो यहाँ भी सबका बस वैल्यू रख देना है, तो 3 की 3 कॉस 60 का स्क्वायर, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, अभी देखिए तुरंत यहाँ हम बताएं आपको कि कॉस 60 का मान 1/2 होगा, तो यहाँ 1/2 का आपको वर्ग कर देना है, प्लस 2 की 2, टेन 30 का मान 1/√3, तो यहाँ √3 का आपको वर्ग कर देना है, उल्टा होगा ना उसका, और साइन 45 का 1/√2 का आपको वर्ग कर लेना है।
अरे ठीक है भाई, cos 60 का मान 1/2 होता है तो उसका हम वर्ग कर दिए, cot 30 का जो मान होता है उसका हम वर्ग कर दिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा, ये 3 गुना 2 6 हो जाएगा, और ये माइनस में 5/2 हो जाएगा। एलसीएम इसका निकालिएगा तो 4 आएगा, तो ये 3 हो जाएगा, और ये 1 है तो 24 हो जाएगा, और घटाओ यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 27, 27 में 10 घट गया, 17/4। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर इस सवाल को देखिएगा तो वैल्यू बस पुट कर देना है। cos 0 का मान 1, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 90 का मान 1, cos 60 का मान 1/2 और इसका मान 1/√2। ठीक है, इस तरह से जो है इस सवाल को आप बना सकते हैं। सिंपली है, ये हो गया कितना, देखो 3/2 प्लस 1/√2, और ये हो जाएगा भी 3/2, इसको जोड़िएगा तो 3/2 घटाओ 1/√2। मतलब यहाँ से इसका डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, या ध्यान से देखिएगा तो a + b और a - b भी हो रहा है, तो उस आधार पे भी इसको तोड़िएगा तो 3/2 का वर्ग हो जाएगा 9/4 घटाओ 1/2, क्योंकि 1/√2 का भी वर्ग करना है। ठीक है, अब एलसीएम निकालिएगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 7/4 जो है, यानी ऑप्शन डी के साथ हम यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अगर आगे हम बढ़ें तो यहाँ कह रहा है x का मान बताइए, तो 10 स्क्वायर 45 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि cos 30 का मान √3/2 होता है तो उसका वर्ग कर दिए। x को एज इट इज रहने देना है, और sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान 1/√2, बस वैल्यू रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 1 घटाओ 3/4, इसका वर्ग कीजिएगा तो ये ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा x/1/2, मतलब x गुने 1/2। अब इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो 4 में 3 घट जाएगा, 1/4 बराबर x गुने 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इसको यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तो आप क्या पाएंगे कि x का वैल्यू 1/2 आ गया, जो कि ऑप्शन सी में दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। इस सवाल में कह रहा है cot 10 cot 30 cos, देखो तो cot 10 और cot 80 तो एक हो जाएगा गुना होके, क्योंकि ये पूरक हो जाएगा, इसको चेंज कीजिएगा तो 10 80 हो जाएगा, तो cot 80 के साथ गुना होके 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो बचा क्या, cot 30, तो cot 30 का मतलब क्या होता है, √3। भाई tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो उसका उल्टा कर दीजिए। sec स्क्वायर 60 घटाओ 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर 60। भाई 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हमें पता है होता है sec स्क्वायर थीटा। क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो अभी एक, ये हम बहुत बार आपको बता चुके हैं, तो अभी sec स्क्वायर थीटा है और -1 हो गया, ये प्लस में उधर जाके माइनस, तो sec स्क्वायर थीटा घटाओ 1 बराबर क्या हुआ, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ sec स्क्वायर 60 लिख ले हैं, तो भाई यहाँ tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो tan 60 का मान √3, तो उसका वर्ग कर दीजिए, तो 3, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। या दूसरा है sec 60 का मान जो होता है उसका स्क्वायर करके 1 से घटाइएगा, तब भी वही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि sec 60 का मान कितना होता है, 2 होता है, तो 2 का वर्ग 4, 4 में घट गया 3, जैसे भी बनाइए दोनों एक ही बात है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से इसको देखिएगा, तो cos 3 थीटा बराबर हम 1/2 लिख दें क्या मेरे भाई, ये 2 इधर गुना में उधर जाके भाग हो जाएगा। अब क्या हम इस तरह का भी सवाल, अगर आप देखिएगा, ये तो अंतिम वीडियो है ऑब्जेक्टिव का, तो आपको पता होगा कि हम पहले बता चुके हैं। तो cos 3 थीटा सेम रह गया, 1/2 की जगह cos 60 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ से हम क्या सिखाए थे कि जो यहाँ 3 थीटा है और यहाँ जो 60 है ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू मेरे भाई 3 को भाग दे दीजिएगा तो 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखिए, यहाँ भी लगभग सेम सवाल है। यहाँ लिखिएगा sin 2 थीटा बराबर √3/2, तो sin
2 थीटा बराबर, इसको लिख देंगे साइन 60, √3/2 को साइन 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 थीटा बराबर 60 हो जाएगा। अरे ठीक है, ये बराबर हो गया। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू 30 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में दिखाई पड़ रहा है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का सवाल, ये सब बोर्ड स्तर का सवाल है भाई, ये सब एग्जाम में पूछता है। देखो √3 tan 2 थीटा बराबर 3, ये माइनस में उधर जाके +3 हो गया। अब tan 2 थीटा बराबर 3/√3। अब ये चीज़ भी आपको पहले सिखा चुके हैं कि हम 3 को चाहेंगे तो √3 गुने √3 लिख सकते हैं, और √3 नीचे है ये है। तो अब आप क्या कीजिएगा, ये √3 को काट दीजिएगा, तो tan 2 थीटा बराबर √3 हो जाएगा, और tan 2 थीटा बराबर tan 60 हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि √3 का मतलब tan 60 होता है। ठीक है, ये सब हम आपको पहले बता चुके हैं। तो 2 थीटा बराबर 60 हो जाएगा मेरे भाई। लगातार ये तीसरा सवाल इस तर्ज पे हम दिए हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा भाई। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और थीटा का मान पूछ ही रहा था आपसे। इस सवाल को देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, अस्थिर से समझना है। करा है कि साइन a प्लस बी बराबर अगर साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b होता है तो साइन 75 का मान बताइए। ठीक है, टेबल के आधार पर तो आप सीधा सीधी मान बता ही रहे हैं, साइन 75 का आप मान कैसे बताइएगा। तो हम क्या करेंगे बउआ, इसका फॉर्म देखिए, साइन a प्लस b, साइन के साथ क्या लिखा हुआ है, दो चीज प्लस में लिखा हुआ है, तब ये काम हो सकता है। तो हमेशा जब इस तरह का सिचुएशन आपके सामने आए तो आप क्या करें, अपने मन से यहाँ 75 है तो 75 को इस तरह से तोड़ें कि ये दोनों का कुछ वैल्यू आए। जैसे कि 75 को हम क्या कर सकते हैं, 45 + 30 में तो तोड़ ही सकते हैं। क्या हम 75 को 45 + 30 लिख सकते हैं? तो आप बोलिएगा लिख सकते हैं। कहिएगा सर हम 70 + 5 लिखेंगे तो क्या दिक्कत है? कोई बोलेगा सर 65 + 10 लिखेंगे तो क्या दिक्कत है? भाई इसमें दिक्कत ये है कि 70 और 5 का कोई वैल्यू नहीं होता है। मतलब वैल्यू होता है, लेकिन आप 10th के स्तर पर या टेबल के माध्यम से उसको याद नहीं किए हैं। टेबल में आपको क्या मिला था, किसका वैल्यू डायरेक्ट याद है? आपके जुबान पे किसका वैल्यू होगा? 45 और 30 का। तो इस तरह से तोड़िएगा, जो भी मान यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ 75 लिखा तो कुछ भी रह सकता है। अगर इस तरह का सवाल आपको दिखे तो इस तरह से तोड़ना है कि उसका वैल्यू भी हो, टेबल वाले मान में से 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, इस तरह से इसको तोड़ना है। और हमेशा टूटेगा, 10th स्तर पे जो भी सवाल आएगा वो इसी तरह से तोड़कर आप उसको बना सकते हैं। तो अब अगर आगे देखिएगा तो साइन ये ए का काम करेगा और मेरे भाई ये बी का काम करेगा। ए बी तो कुछ भी हो सकता है। तो ए और बी जब आ गया तो इसको लिखा साइन ए गुने कॉस बी। जब वो ए और बी में बात लिखा हुआ था तो वो साइन ए कॉस बी लिखा है। ठीक है, हालांकि आप 11th में जाइएगा तो सीधा फॉर्मूला हो जाएगा, इस पे आधार पे बनता है। तो साइन ए, तो हम क्या लिखेंगे, साइन, मेरे पास तो ए नहीं है, मेरे पास क्या है 45, तो हम लिखेंगे साइन 45, साइन 45। कॉस बी, तो बी का काम मेरा कौन कर रहा है 30, तो हम लिखेंगे कॉस 30, प्लस की प्लस और कॉस ए का मतलब क्या, ए का काम कौन कर रहा है 45, तो हम लिखेंगे कॉस 45। और साइन बी का मतलब क्या है मेरे भाई, साइन बी का मतलब है साइन 30, साइन बी का मतलब है साइन 30। अब साइन 45 का मतलब 1/√2, कॉस 30 का मतलब √3/2, और कॉस 45 का मतलब फिर से 1/√2, और साइन 30 का मतलब 1/2। अब अगर इसी को सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, √3/2√2, और फिर इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1/2√2। अब हर क्या है, हर अगर इसका बराबर है तो 2√2 और ऊपर हो जाएगा √3 + 1। इस तरह का ऑप्शन जहाँ दिख रहा है उसको अपना आंसर बताइए। मेरे ख्याल से सी में दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी सेम सवाल आ गया और इस फॉर्मेट में पूछ रहा है। तो हम बताएं अभी आपको कि ठीक है, वो tan थीटा बराबर दे रखा है a/b,
तो टेन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर a बटा b दे रखा है। तो नीचे कॉस आया क्या, तो इधर कॉस से सब में भाग दे दीजिए, तो a एज इट इज रह गया, और जब साइन को कॉस से भाग दीजिएगा तो टेन थीटा हो जाएगा। माइनस की माइनस, b की b, कॉस थीटा है उसको किससे भाग देना है, कॉस से ही भाग देना है, सबको कॉस से भाग देना है, तो कॉस से भाग दीजिएगा तो कॉस तो कट जाएगा, सिर्फ b बचेगा, और नीचे देखिएगा तो फिर a, और फिर जब इसको कॉस से भाग दीजिएगा तो टेन थीटा हो जाएगा। आप बोलिएगा हाँ सर, और प्लस यहाँ b बच जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर कॉस से भाग देना है तो एक हो जाएगा, सब में कॉस से भाग देना है, सब में कॉस से भाग देना है, ठीक है। तो अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए ए की ए और टेन थीटा है, तो टेन थीटा का मतलब a बटा b है, तो हम यहाँ लिखेंगे a बटा b। ध्यान से देख लीजिए, माइनस की माइनस, b की b। अब यहाँ क्या होगा, a की a और टेन थीटा का मतलब फिर से a बटा b और प्लस b। अब यह है a स्क्वायर बटा b घटाओ b और a स्क्वायर बटा b प्लस b। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ऊपर सॉल्व कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा b हो जाएगा, ये इतना भी सॉल्व हुआ मेरे भाई। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम पूरा को, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर बटे b। तो आप क्या पाएंगे कि ये b और ये b तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी को अपना आंसर बताइए, जो कि ऑप्शन बी में दिखाई पड़ रहा है। ध्यान से देख लीजिए, आगे बढ़िए। अब इसको देखिए, अगर इसको पूरक वाला जो फॉर्मूला है, तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट 90 घटाओ थीटा, तो इसको लिखिएगा कॉट 90 घटाओ थीटा, 23 की 23, एक के वो चेंज करना है, इसको इसी रखना है, इसको इसी रखना है, प्लस और अब इसको क्या लिखिएगा, कॉस 90 घटाओ थीटा, तो हर एज इट इज रह जाएगा, एक को चेंज करते हैं इस तरह के फॉर्मेट वाले सवाल में। तो आप क्या पाइएगा, कॉट 67 और ये भी हो जाएगा कॉट 67, ठीक है। जो होशियार बच्चा है इसको डायरेक्ट भी बना सकता है, लेकिन हम एक बार बता दिए पूरा। ये देखो कॉस है ना, तो ये साइन हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो रटा हुआ सवाल है भाई, यहाँ गलती हो गया था मेरे भाई, कॉस है तो साइन 90 घटाओ थीटा होगा, तो नीचे भी क्या हो जाएगा, साइन 78 हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि ये और ये कट जाएगा, ठीक है। कटेगा तो क्या होगा, कटेगा तो क्या होगा, एक, ई कटा तो एक बचा, प्लस ई कटा तो एक बचा, ठीक है, जीरो नहीं एक बचा, तो एक प्लस एक क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो दो जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, कराए कि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो 0 और 90 के बीच में होता है, 0 से बड़ा और 90 के बीच, 90 से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो भी कोण का मान होता है उसे हम न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। मतलब ए और बी क्या है, न्यून कोण है। तो साइन ए बराबर साइन बी दे, ये साइन ए बराबर दे रखा है कॉस बी। अब ए बी क्या था, न्यून कोण था, ए बी क्या था, न्यून कोण था। तो अगर ए बी न्यून कोण है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी क्या रहा होगा, 90 के बीच में रहा होगा, और 0 से बड़ा मतलब 0 और 90 के बीच में रहा होगा। तो आप खुद बताइए कि साइन और कॉस 0 से 90 के बीच में कब बराबर होता है, टेबल याद कीजिए ना। आप क्या पाएंगे कि साइन 45 और ये रहा होगा कॉस 45, तभी ये संभव है। 0 से 90 के बीच में 45 डिग्री पे ही ना दोनों बराबर होता है, मतलब ए का मान 45 रहा होगा और बी का मान 45 रहा होगा, तब यही संभव है। तो ए प्लस बी का मान पूछ रहा था, तो ए का मान भी 45 है, बी का मान भी 45 है, तो 45 जुट कर 90 हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है भाई। ए बी न्यून कोण था, तो साइन ए और कॉस बी बराबर होगा 45 पे, तो ए बी का मान 45 आ जाएगा। ये भी आसान सवाल है। आपको क्या करना है, जैसे देखिए ये साइन स्क्वायर 23 है, इसको चेंज कर दीजिए पूरक लगा के, तो कॉस स्क्वायर 67 हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये इसी रह जाएगा, एक को चेंज करना है, पूरक लगा के दोनों में किसी एक को चेंज करना है। फिर यहाँ पूरक लगाइएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 77, तो इसको नहीं चेंज करना है, ठीक है भाई। अंदर का हाल ये हो गया। प्लस अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 59 को इसी रहने दीजिए, ठीक है। अभी साइन स्क्वायर 59 है,
तो इसको क्या कीजिए, cos स्क्वायर 59 बना दीजिए। cos स्क्वायर 59 कैसे बनेगा, कि cos 59 तो है ये, इसको पूरक लगा के चेंज किया, ये भी क्या हो जाएगा, cos 59 हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर 59 हो जाएगा। अरे भाई समझ में आया क्या, पूरक लगाने के लिए तो आता ही होगा। तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1, ठीक है। थीटा सेम होना चाहिए, कोण सेम होना चाहिए, तो सेम ही है। और ये पूरा अलग से 1, तो मेरे भाई 1/1 का मतलब 1, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी लगभग वही सवाल है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 की 2 tan 30 है, तो इसको 1/3 लिख दीजिए, क्योंकि tan 30 का मान होता है 1/√3, उसका वर्ग कर दिए। इस सेक 52 है, इसको ऐसे रहने दीजिए, या नहा इसको ऐसे रहने दीजिए, फिर नहीं तो दोनों को बदलना पड़ेगा। तो इसको जब बदलिएगा, इसको नहीं बदलिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, सेक 52 को ऐसे रहने दीजिए। अब साइन को जब बदलिएगा तो बदला जाएगा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर 52। साइन को जब बदलेंगे पूरक लगा के 90 घटाओ थीटा वाला, तो हो जाएगा cos स्क्वायर 52। तो इससे क्या फायदा होगा कि साइन ये कोस और सेक कट कर 1 हो जाएगा। अरे बोलो, 2 की 2 tan 30 का जो मान होता है उसका वर्ग बोला तो वर्ग कर दिए, गुने ये सेक को एज इट इज रहने दीजिए, साइन को बदल दिए कॉस में पूरक लगा के, तो cos स्क्वायर 52 हो गया, और सेक स्क्वायर 52 था। हमको पता है कि cos स्क्वायर गुने सेक स्क्वायर 1 होता है, या cos गुने सेक 1 होता है, तो ये कट गया। अब नीचे उसी तर्ज पे अगर हम आएंगे, अगर हम नीचे उसी तर्ज पे आएंगे, तो ये है cos स्क्वायर 70, ये क्या है, cos स्क्वायर 70 है। तो cos स्क्वायर 70 का क्या मतलब होगा, इसको जब हम बदलेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 20, सॉरी कोसेक है ना, तो कोसेक को जब बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 20 हो जाएगा, और घटावी tan स्क्वायर 20 तो है ये है, तो सेक स्क्वायर घटाओ tan स्क्वायर 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है मेरे भाई। तो ये ओवरऑल क्या बच गया, 2/3 बच गया, ये क्या बच गया, 2/3 बच गया, और नीचे 1 ही हो गया, यानी ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस पूरक यहाँ लगाइएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से और अस्थिर से समझिएगा। इसका एक तरीका, सबसे आसान तरीका ये है कि देखिए ये दिया गया है क्या, तो क्या हम साइन ए बराबर 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए लिख दें। मेरे भाई बस ये प्लस में था, उधर भेज दिए माइनस हो गया। अब ध्यान से देखना है, ये साइन ए है, और 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख दें क्या, तो आप बोलिएगा हाँ सर लिख दीजिए। अब ये जब कर दिए ना, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, क्यों, क्योंकि उधर जो लाना है उस पर ध्यान देते रहिए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉस पे पावर 4 है। भाई मेरे वर्ग करोगे तो इतना ही तो आएगा। अब ध्यान से देखिए, आपका काम हो गया। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1 घटाओ कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या, कॉस पे पावर 4 है, कॉस पे पावर 4 है। अभी माइनस में है, उधर भेज दीजिए प्लस, ये माइनस में है ना, उधर भेज दीजिए प्लस, आ गया, जो लाना था वो आ गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पे पावर 4 ए का वैल्यू 1 हो गया, यानी ऑप्शन बी जो है अपना सही जवाब हो गया, ठीक है। बोलिए हाँ कि ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि साइन थीटा घटाओ कॉस थीटा बराबर 0 है, तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा, ये भी बढ़िया सवाल है। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि साइन थीटा घटाओ कॉस थीटा बराबर दे रखा है 0। हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। मेरे भाई माइनस में उधर जाके प्लस हो जाए। अब या तो यहीं से समझ लीजिए कि थीटा का मान 45 है, क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा बराबर है, तो 10th के स्तर पे 45 ही होगा। लेकिन चलिए इसको और अगर संतोषजनक करना है तो ध्यान से देखो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हम लिखेंगे 1। अरे भाई कहाँ से लिख दिए, तो गुना 1 यहाँ तो रहा ही होगा, समझो ना, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो गुना 1 रहा, इधर क्या है गुना में, इधर भेज दिए भागा, ऐसा हो सकता है। तो साइन बटा कॉस क्या हो गया, 10, tan थीटा बराबर 1 हो गया, और tan थीटा बराबर 1 हो गया मतलब क्या, tan थीटा बराबर tan 45 हो गया। हम 1 को tan 45 लिख सकते हैं। भाई 1 को हम cot 45 भी लिख सकते हैं, हम पहले आपको समझा चुके हैं, लेकिन tan इधर चल रहा है तो उधर tan में ही लिखना है।
तो यहाँ से क्या समझ में आएगा कि थीटा अपना 45 हो जाएगा। अब जब थीटा 45 हो गया तो यहाँ यूज कर लीजिए साइन पे पावर 4 45। थीटा 45 मतलब क्या, थीटा की जगह 45 लिख दो, प्लस कोस पे पावर 4 और 45। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, उस पर पावर 4 लगा लो। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, इस पे पावर 4 लगा लो, कहानी खत्म। तो इसका वर्ग कीजिएगा तो 1/2 आएगा, फिर उसका वर्ग कीजिएगा तो 1/4 आएगा, और ये भी 1/4 आएगा। जुट कर क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, कट कर 1/2 हो जाएगा। ये अपना आंसर है। समझ में आ रहा है भाई? यहाँ कह रहा है कि 9x जो है 90 से छोटा है, मतलब न्यून कोण है, बेसिकली न्यून कोण है, ठीक है। न्यून कोण मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो cos 9x बराबर sin x दे रखा है और हमसे tan 5x का मान पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, cos को लिख देंगे sin 90 घटाओ 9x, ऐसा तो कर ही सकते हैं ना। पूरक वाला फॉर्मूला लगा दिए, cos थीटा बराबर sin 90 घटाओ थीटा। यहाँ से क्या हुआ, 90 घटाओ 9x बराबर हो गया sin x का। नहीं, 90 घटाओ 9x किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ x का, माफ़ी मेरे भाई, साइन इधर भी साइन इधर भी, तो जो उसका थीटा था, जो उसका कोण का काम कर रहा था, वो सीधा बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या देखिएगा, 90 बराबर 10x, मेरे भाई माइनस में उधर जाके प्लस, तो x के साथ जुटकर 10x हो गया, और x का वैल्यू ध्यान से देखो 9 आ गया, x का वैल्यू ध्यान से देखो क्या आ गया, 9 आ गया। तो tan 5x पूछ रहा है, तो tan की tan 5 और x का वैल्यू 9 आया, मतलब tan 45 गुना हो जाएगा, और tan 45 का मान 1, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि एक किसी खड़े खंबे ये खंबा हो गया की ऊंचाई भूमि पर पड़ रहे उसकी छाया की लंबाई का √3 गुना है। अब देखो, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ये रहा होगा, छाया हमेशा ये होता है, ऊंचाई हमेशा ऐसे कॉपी पे बनाना होता है, ठीक है। तो अब देखना है क्या कह रहा है कि खंबे की जो ऊंचाई है, भूमि पर जो पड़ रही उसकी छाया है ना, ओकर √3 गुना है। यानी कि अगर छाया 1 है तो उसका √3 गुना है। क्या है, √3 गुना। ध्यान से समझ लो, खंबे की ऊंचाई क्या है, छाया की लंबाई का √3। तो अगर ये 1 मान लेते हैं तो ये √3 हो जाएगा, 1 का √3 गुना, जितना ही रहेगा उसका उतना गुना। तो ये ऐसा हो गया। अब कोण पूछ रहा है, तो कोण का मतलब ये पूछ रहा है भाई, ये दिया है मतलब क्या, और यहाँ थीटा है अपना, तो थीटा का मतलब क्या होगा, थीटा के सामने लंब और आधार यानी tan थीटा ले लो। तो tan थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, लंब मतलब √3, आधार मतलब 1, अर्थात tan थीटा बराबर tan 60। अभी तुरंत आपको बताएं, √3 का मतलब tan 60, तो थीटा का वैल्यू 60 हो गया, मतलब उन्नयन कोण 60 का रहा होगा। इस तरह से इन सवालों को हम बनाया करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। करा यदि एक, इस सब 9th चैप्टर से जुड़ा हुआ सवाल है, यदि एक सीधे खड़े खंबे की ऊंचाई उसकी भूमि पर छाया की लंबाई के समान है, ठीक है, तो उन्नयन कोण पूछ रहा है, ये अपना उन्नयन कोण रहा होगा। अब देखो, ये ऊंचाई है, ये क्या है, ऊंचाई है, और ये भूमि की छाया है, ये भूमि की छाया है, ठीक है, और ये दोनों बराबर है, मतलब भूमि पर छाया है, वो खंबे का छाया है, ठीक है। तो ये दोनों तो बराबर है, क्या बोल रहा है, ये दोनों बराबर है, तो अगर ये x रहा होगा तो ये भी x रहा होगा। मीटर सेंटीमीटर जो लगा लीजिए, हालांकि खंबा है तो मीटर में ही रहा होगा। उन्नयन कोण पूछ रहा है, अगर ये थीटा हो गया मतलब क्या, tan थीटा बराबर फिर से क्या, x/x, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, मान लिए दोनों कट गया, तो tan थीटा का वैल्यू 1 आ गया। तो tan थीटा का मतलब क्या, tan 45 हो गया। तो आपको भी समझ में आ रहा है कि थीटा का मतलब 45 हो गया। ठीक है, तो जब भी ऊंचाई और छाया बराबर रहेगा मतलब कोण 45 डिग्री का बन रहा होगा। कह रहा है 12 मीटर ऊंचे खंबे की भूमि, तो 12 मीटर ऊंचा कोई खंबा है, 12 मीटर कोई ऊंचा खंबा हो गया मेरे भाई, और छाया की लंबाई दे रखा है 4√3 मीटर, 4√3 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, बहुत आसान है, सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। अगर इसको थीटा मान लीजिएगा तो हम tan थीटा का यूज करेंगे, क्यों,
क्योंकि अगर यहाँ थीटा है तो ये लंब है और ये आधार है, लंब बटा आधार ही यूज करना पड़ेगा। टेन में वो आता है, साइन कोस में तो आता नहीं है। कोट ले सकते हैं लेकिन साइन कोस टेन में डील होता है बेसिकली। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी कि 12 मीटर बटा 4√3 मीटर। अब ये इसको देखो काट देगा 3 बार में, तो टेन थीटा बराबर 3 को हम लिख देंगे √3 गुने √3 और बटे में √3, तो ये कट जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू √3 आ रहा है, और √3 का मतलब क्या हो जाएगा, √3 का मतलब हो जाएगा टेन 60। तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि थीटा का वैल्यू 60 आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 60 आ जाएगा। यानी ऑप्शन ए जो है इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए। आगे बढ़ जाइए और इस सवाल को देखिए। कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण 30 है। एक 90 डिग्री का त्रिभुज बनाइए, सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है। तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कह रहा है कि 50 मीटर ऊंचा स्तंभ की छाया, 50 मीटर ऊंचा स्तंभ की छाया की लंबाई है। 50 मीटर ऊंचा स्तंभ है, और छाया का लंबाई अपना से पूछ रहा है। मान लो ये x है, छाया का लंबाई क्या है, x है। तो टेन 30 लेना पड़ेगा। तो टेन 30 बराबर 50 बटा x हो जाएगा, और टेन 30 का मतलब 1 बटा √3 होता है, और ये 50 बटा x हो गया। x को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। मीटर में चल रहा था तो 50√3 मीटर अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का सही जवाब है। एक बार बोलिए हाँ कि ना। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि एक सीढ़ी को दीवार के साथ खड़ा करने पे यह भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये अपना दीवार है, ये अपना भूमि है, और ये खड़ा कर दिए सीढ़ी। ये सीढ़ी खड़ा हो गया तो कोण बना दिया 60 डिग्री का। ये कोण बना दिया मेरे भाई 60 डिग्री का। कह रहा यदि सीढ़ी का पाद बिंदु, सीढ़ी का पाद बिंदु ये है जहां जमीन से लगा होगा, पाद बिंदु दीवार से 2 मीटर की दूरी पे, तो दीवार ये था तो ये हो गया 2 मीटर। तो हमसे सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है। किसका लंबाई पूछा है, इसका लंबाई पूछ रहा है। तो खुद सोचो, ये पूछ रहा है और ये दिया है, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा ये देखो P है, ये H है, और ये B है, मतलब ये लंब है, कर्ण है और आधार है। तो आधार दिया है, कर्ण पूछ रहा है, तो इस केस में हमको कॉस में डील करना पड़ेगा। तो कॉस 60 बराबर, क्योंकि थीटा 60 है, तो कॉस 60 बराबर क्या हो जाएगा, 2 यानी कि आधार बटा कर्ण। कर्ण तो हम ज्ञात ही करने आए। मान लो इसका वैल्यू H है, ठीक है, मान लो इसका वैल्यू क्या है, H है। तो कॉस 60 का वैल्यू क्या आता है, आपको ही पता है कि कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होगा। तो H को इधर भेज दीजिए और ये 4 हो जाएगा, तो 4 मीटर अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक ठाक सवाल है, एग्जाम में इस तरह का सवाल आएगा। 20 मीटर ऊंचा एक चट्टान के शिखर से, ठीक है, 20 मीटर ऊंचा, मान लीजिए ये 20 मीटर ऊंचा चट्टान है, के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। भाई ये जमीन बना दिए और ये अपना मीनार है, ये क्या है, अपना मीनार है, ठीक है, और ये अपना चट्टान था, ये अपना चट्टान था। अब ध्यान समझिएगा, बहुत आराम से और अस्थिर से इस सवाल को समझना है। ठीक है, कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचा जो चट्टान था, तो चट्टान के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो चट्टान का शिखर ये है और मीनार का शिखर, इसका उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण। जब भी कोण बन रहा है तो यहाँ से एक क्षैतिज रेखा आता ही आता है, 9th चैप्टर में आप पढ़े होंगे। ठीक है, उस मीनार के पाद के अवनमन कोण के बराबर है। अब मीनार के पाद से इसी के शिखर से बन रहा है एक अवनमन कोण। अवनमन कोण तो यहाँ बनता है, तो ये कोण जितना है ना, ये कोण जितना है, दोनों बराबर है। ध्यान से और फिर से समझो, ध्यान से और फिर से समझो। ये है चट्टान, ये है मीनार। क्या बोला, चट्टान के शिखर से, तो चट्टान का शिखर तो ये है। अब इससे क्या हुआ ना, एक उन्नयन कोण बन रहा है एकर शिखर से, और एकरे से एगो अवनमन कोण बन रहा है जो कि मीनार के पाद से बन रहा है, मीनार के पाद से बन रहा है। यानी कि यहाँ का जो भी कोण है ना, और यहाँ का भी जो कोण है वो बराबर है। 90 डिग्री यहाँ भी बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ भी बन रहा है। अब ये x है, तो अब चाहेंगे तो एकांतर से इस x को यहाँ भेज सकते हैं। यहाँ तक का लफड़ा समाप्त। बोलिएगा हाँ सर। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, हमसे मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है।
देखो भाई, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 20 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या रहा होगा, 20 रहा होगा। ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या रहा होगा, 20 रहा होगा। बस हमको ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ का मान, यहाँ से यहाँ का मान जो भी आएगा, यहाँ से यहाँ का मान जो भी आएगा, क्या करेंगे उसमें 20 जोड़ देंगे, अपना काम हो जाएगा। हमको बस इसका मान चाहिए। मान लो ये h है, मान लेते हैं कि ये h है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, मान लो ये h है। अब आपको ही पता है कि ये जो रहा होगा, ये जो रहा होगा, मान लो कि ये d है, तो ये भी d रहा होगा क्योंकि दोनों का दूरी समान रहा होगा। आप बोलिएगा हाँ सर। अब अगर इस त्रिभुज को देखिएगा, इस त्रिभुज को देखिएगा, तो हम टेन के साथ अगर डील करें तो बोलिएगा टेन एक्स बराबर, क्योंकि थीटा तो एक्स है, मान लिए थीटा एक्स है, तो टेन एक्स बराबर क्या होगा, 20 बटा डी। आप बोलिएगा हाँ सर 20 बटा डी होगा। ध्यान से देख लो, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब हम इस त्रिभुज में आएंगे और इधर टेन एक्स लीजिएगा, इधर टेन एक्स लीजिएगा, तो इधर टेन एक्स का मतलब क्या होगा, इधर टेन एक्स का मतलब होगा, इधर टेन एक्स का मतलब होगा, इस त्रिभुज में आ गए h बटा डी, इसका मान तो डी ही है, तो ये हो जाएगा h बटा डी। अब ध्यान से देखो, इसका नाम एक रखे और इसका नाम 2 रखे। मेरे भाई ये भी 10x है और ये भी 10x है। x का मतलब क्या, 60 रहा होगा, 30 रहा होगा, 50 जो भी रहा होगा, लेकिन अगर ये 10 30 है तो ये भी 10 30 है। x का मतलब तो डिग्री हो गया ना, यानी कि क्या हो गया कि अगर ये 10 30 है तो 10 30 का मान 1/√3 है, तो इधर भी 10 30 का मान 1/√3 है। हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि भाई अगर इधर 10x है और बराबर में ये दिया गया है, मतलब ये जो है और ये जो है दोनों बराबर है, क्योंकि x तो सेम ही रहा होगा और x पे 10 का मान डिपेंड करता है। तो अगर x 30 रहा, समझाने के लिए हम बात बोल रहे हैं, तो अगर x 30 रहा तो ये किसके बराबर होगा, 1/√3 के बराबर होगा। अगर x 30 यहाँ है तो यहाँ भी x 30 है, क्योंकि एक ही x है ना हर जगह। तो ये भी यानी क्या होगा, ये दोनों पार्ट बराबर हो गया। यानी कि हम यहाँ से लिखेंगे कि भैया 1 और 2 से 20 बटा डी जो है बराबर हो गया h बटा डी का। तो आपको भी समझ में आ रहा है कि ये d और d कट जाएगा और h का वैल्यू हमको 20 दे देगा, यानी h आ गया 20 मीटर। अगर h 20 मीटर आ गया और 20 मीटर ये था, तो 20 + 20 40 हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भूमि से 100 मीटर ऊंचा तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोर की लंबाई बताइए। ये पतंग रहा होगा, ये अपना भूमि है, 100 मीटर ऊंचा उड़ रहा है, 100 मीटर ऊंचा जो है पतंग उड़ रहा है। उन्नयन कोण बन गया 60 का, उन्नयन कोण बन गया 60 का। डोर की लंबाई मतलब यही ना है, डोर की लंबाई, पतंग उड़ रहा है तो डोर तो यही रहेगा। अब देखो ये थीटा है, मतलब ये पी है और एच हमसे पूछ रहा है। हम साइन में डील करेंगे, लिखेंगे साइन 60 बराबर 100 बटा एच। अगर इसको हम एच बोल दे तो 100 बटा एच, सीधा काम करेंगे ना, ऑब्जेक्टिव है। तो ये हो जाएगा √3 बटा 2 और 100 बटा एच। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो एच इसके साथ आएगा तो एच √3 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा। मीटर है तो मीटर लगा सकते हैं। तो एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, 200 बटा √3 मीटर, अर्थात डोर की लंबाई 200 बटा √3 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, 75 मीटर ऊंचा एक मीनार के शिखर से, तो 75 मीटर ऊंचा, 75 मीटर ऊंचा एक मीनार के शिखर से भूमि पर खड़ी एक कार, एक भूमि पर खड़ी कार है, भूमि पर खड़ी कार का उन्नयन कोण 30, उन्नयन कोण 30। तो मीनार के आधार से, मीनार का आधार ये रहा होगा, से कार की दूरी, मतलब इसका मान हमसे पूछ रहा है। तो ये दिया है, इसका मान पूछ रहा है, मतलब 10 30 ले लीजिए, थीटा तो 30 ही था, तो 10 30 बराबर क्या लिखिएगा, 75 बटा एकड़ दूरी मान लो डी है, तो 1/√3 बराबर 75 बटा डी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के डी इधर आ जाएगा और ये 75√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 75√3 मीटर। ठीक है, मीटर यहाँ दे लिया था। एक छड़ की लंबाई, एक छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात, ये छड़ है तो उसका ही छाया है, का अनुपात 1/√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, तो यहाँ थीटा अगर मान लीजिए अभी थीटा का कोण बन रहा है, मतलब क्या, tan थीटा बराबर दे रखा है 1/√3। तो आपको ही पता है कि 1/√3 का मतलब tan 30 है,
मतलब थीटा का वैल्यू 30 है, ऑप्शन ए। ठीक है, यही सब एग्जाम में आता है। एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। 6 मीटर का वृक्ष है तो 4 मीटर का उसका छाया है। उसी समय एक खंभे का छाया 50 मीटर है। उसी समय खंभे का छाया क्या है? 50 मीटर। एक बात याद रखिएगा, जब एक ही समय का बात किया जा रहा है तो जो भी उन्नयन कोण बन रहा होगा सूरज के किरण से, वो सेम बन रहा होगा। यानी यहाँ अगर थीटा का कोण बन रहा है तो यहाँ भी थीटा का कोण बन रहा है। एक समय में एक ही उन्नयन कोण सूरज के किरण से बनेगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो अगर यहाँ से हम टेन थीटा लेते हैं तो टेन थीटा का वैल्यू 6/4 अर्थात 3/2 मिल जाएगा। और यहाँ से जब हम टेन थीटा लेते हैं, और इसको मान लेते हैं x है, तो हमको लिखना पड़ेगा x/50। और अभी तुरंत हम समझाए कि यहाँ भी टेन थीटा है और वहाँ भी टेन थीटा है। थीटा तो वही है, सेम कोण है ना। थीटा का मतलब क्या होगा? सेम कोण है, मतलब ये 3/2 जो है हर हाल में बराबर होगा x/50 के। अभी 2 इसको काट देगा 25 बार में और 25 को इधर भेज दीजिएगा, तो 25 गुने 3 गुना होकर क्या हो जाएगा? 75। यानी x का वैल्यू 75 आ गया। मतलब कि खंभे की ऊंचाई हमसे पूछ रहा था 75 मीटर आ जाएगा। और ऑप्शन सी जो है अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आराम से अगर आप इसको समझना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। आगे बढ़िए, अंतिम का कुछ सवाल है। sin 30 और cos 30। तो sin 30 का मान 1/2 होता है, तो इसका मान √3/2 होता है। घटाओ sin 60 का कितना मान होता है? √3/2 होता है। और cos 60 का मान 1/2 होता है। तो 1/√2 और √3/2, कोई भी ब्रैकेट के आगे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -√3/2 और -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है ना कि 1/√2 और नहीं 1/2 होगा। ये 1/2 है ना, तो 1/2 कट गया और ये कट गया, यानी आंसर 0 आ जाएगा। एक बार कहिएगा तो हम देख लेंगे। sin 30 का 1/2, cos 30 का √3/2, sin 60 जो है अपना √3/2 है, और cos 60 जो है अपना 1/2 है। माइनस था, साइन चेंज होकर कट गया और आंसर जो है अपना भाई 0 आ गया। ये भी ठीक सवाल है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक एक ही सवाल है। ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं एक बार साफ से। लिखा हुआ है cosec 75 प्लस थीटा घटाओ sec 15 घटाओ थीटा घटाओ tan 55 प्लस थीटा प्लस cot 35 घटाओ थीटा। ये सवाल है, इसको सॉल्व करने के लिए कहा है। कुछ नहीं करना है, आप संबंध देखिए कि हम क्या कर सकते हैं। कोसेक को अगर चेंज करेंगे पूरक में, तो हमको लिखना पड़ेगा सेक कोसेक। देखो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक 90 घटाओ थीटा। तो यहाँ थीटा है तो थीटा में डील हो रहा है, अगर कुछ और आ जाएगा तो उसी में डील होगा। तो कोसेक को लिख दिए सेक, और सेक के साथ यहाँ क्या आएगा? 90 घटाओ थीटा। तो ये टोटल का टोटल घटेगा। ये टोटल का टोटल क्या होगा मेरे भाई? घटेगा। इसको हम मंथली ब्रैकेट बना देते हैं। ठीक है, अब इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको सेम रखेंगे। अब इसी तर्ज पे -10 55 प्लस थीटा को ऐसे रखते हैं और इसको चेंज करते हैं। मतलब इसको भी चेंज किया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर हम इसको चेंज करते हैं। जब इसको चेंज कीजिएगा तो कॉट को क्या लिखना पड़ेगा? 10 और 90 घटाओ थीटा, जो है सब 90 से घटेगा। ठीक है, पूरक का फॉर्मूला यहाँ पे लग गया। तो सेक की सेक, साइन चेंज होगा तो 90 में 75 घटकर हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा माइनस थीटा। दोनों का साइन चेंज होगा ना, माइनस है तो सेक 15 घटाओ थीटा घटाओ, ये एज इट इज रह जाएगा, इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर इसको देखिएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 10 और 90 में 35 जाएगा तो 55 और घटाओ थीटा, माइनस माइनस प्लस थीटा। ठीक है,
अब अगर ध्यान से देखिएगा तो सेक 15 घटाव थीटा प्लस में और सेक 15 घटाव थीटा माइनस में कट जाएगा। ये प्लस में है तो ये माइनस में कट जाएगा, तो सब कट गया और प्लस माइनस का सिचुएशन है, मतलब जीरो जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आइए, साइन x बराबर 1/2 और कॉस y बराबर 1/2 है। तो साइन x बराबर 1/2 है, मतलब 1/2 को हम क्या लिखेंगे, साइन 30 लिखेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू 30 आ जाएगा। कॉस y बराबर 1/2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस 60, यानी y का मान यहाँ से 60 आ जाएगा। तो x प्लस y पूछ रहा है तो x प्लस y 90 हो जाएगा, x और y को जोड़ दीजिए तो 90 हो गया। दो खंभे 13 और 7 मीटर ऊंचे हैं और एक समतल जमीन पर खड़े हैं। ये समतल जमीन हो गया, ये मान लो 13 मीटर का खंभा हो गया और इसको मान लो कि भाई इस 7 मीटर का खंभा है। ठीक है, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 है, मतलब दोनों का जो पाद है उसका दूरी 8 मीटर का है, तो उनके सिरों का दूरी बताइए। सिर का दूरी का मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूछ रहा है। अगर यहाँ एक हम समानांतर रेखा खींचें इसके, तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। थोड़ा सा खाली माथा लगाइएगा, थोड़ा सा आप खाली माथा लगाइएगा। क्या क्या कि मेरे भाई ये पूरा 13 है, ये पूरा 13 है। अगर ये पूरा 13 है तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये 7 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 7 होगा। अब टोटल 13 था, तो अगर इस यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया तो अभी 6 नहीं होगा, क्योंकि टोटल तो 13 होना था। तो अभी 6 हो गया, ये 8 हो गया, 90 डिग्री तो यहाँ बन ही गया। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, कर्ण का मान हमसे पूछ रहा है, यही दोनों के सिरों के बीच का दूरी हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो आपको 10 मिल जाएगा। 100 आएगा ना, 8 का 64 और ये 36, 100 वर्गमूल कर दीजिएगा 10 आ जाएगा। पाइथागोरस लगा लीजिएगा। इसको बनाइए। अच्छा एक बात देखिए, इसमें यहाँ साइन थीटा बराबर 4/7 दिया है, ठीक बात, हम इससे इसका मान निकालकर वैल्यू बना सकते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा तो इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा और मेरा सवाल बन जाएगा। कैसे, तो कोस गुने सेक क्या होता है, 1, प्लस की प्लस, और कॉट गुने टेन क्या होता है, 1 होता है। तो 1 + 1 क्या, 2। अगर आप इसका भी सहायता लीजिएगा और बनाइएगा तो यही वैल्यू आएगा। ऑब्जेक्टिव है तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 1/2 और टेन 45 का मान 1, अर्थात 1/2। अब 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है। टेन 60 से 1 90 कॉस 30 का मान तो ये होता नहीं, आपको पता ही होगा। अब इस सवाल को देखिए, ये भी बढ़िया सवाल है। अगर इस सवाल को देखिएगा तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 7 को लिखेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। भाई 7 साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको 4 + 3 तो लिख ही सकते हैं, और इसको लिखेंगे फिर से प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 की 4। ये ऐसा हम इसलिए किए भाई, क्योंकि यहाँ 3 था। भाई 7 तो इसको 5 2 भी तो लिख सकते हैं, 4 3 ही क्यों लिखे, क्योंकि इधर 3 था। फायदा आपको इससे ये होगा, कि 3 आप यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ध्यान से देखो तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, और ये 3 इधर है, 3 इधर प्लस में उधर जाकर घट गया, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 हो गया। तो साइन थीटा बराबर वर्गमूल होकर 1/2 हो जाएगा। अरे बोलिए हाँ कि ना, यानी कि साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है साइन 30, 1/2 का मतलब साइन 30 है, मतलब थीटा का वैल्यू 30 आ गया, अब सेक 30 का मान रखिए, तो सेक 30 का मान 2/√3 होगा, और कोसेक 30 का मान, मतलब थीटा तो 30 हो गया है ना, तो 30 रखना है। कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाना चाहिए। अरे बोलिए हाँ कि ना। आगे बढ़िए, आज का अंतिम सवाल है
और सबसे आसान सवाल है कॉस ए को कॉस ए रहने दो और टेन ए को लिख दो साइन ए बटा कॉस ए। तो यहाँ से कॉस ए कट जाएगा तो बचेगा साइन ए। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अपना ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति का समाप्त हो गया। अगर सारा ऑब्जेक्टिव आप देख लेते हैं 1 से लेकर 200 तक तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।